नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में इतना पक्ष और विपक्ष नहीं लड़ते जितनी लड़ाई राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच होती है। लड़ाई ऐसी जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी के बीच टकराव इतना बढ़ गया था कि धनखड़ को बंगाल से दिल्ली बुलाना पड़ गया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल सीवी आनंद बोस बने। चेहरा बदलने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तल्खी कम जरूर हुई, लेकिन मिटी नहीं। लेकिन लगता है कि अब ये तल्खी पूरी तरह मिटने लगी है और इसके संकेत दिए हैं राज्यपाल सीवी बोस ने। कैसे, चलिए जानते हैं। ममता की तारीफ, चिढ़ गई बीजेपी। ममता बनर्जी की व्यवस्था से खुश गवर्नर। रामनवमी की व्यवस्था पर ममता की वाहवाही। बीजेपी को ऐतराज, उठाए सवाल। रामनवमी से पहले बीजेपी ने अंदेशा जताया था कि पश्चिम बंगाल में माहौल बिगड़ सकता है, अशांति फैल सकती है, धार्मिक उत्सव के बीच नफरत घोली जा सकती है। बीजेपी की इसी दूरदर्शिता को देखते हुए विरोधी उस पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाते हैं, क्योंकि शो शुरू भी नहीं हुआ और बीजेपी उसके खराब होने की भविष्यवाणी पहले ही कर देती है। लेकिन बीजेपी की भविष्यवाणी पश्चिम बंगाल में नहीं चल पाई। रामनवमी सौहार्दपूर्ण माहौल में खुशी खुशी मनाई गई। इसके लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी सीएम ममता बनर्जी की सराहना की। सीवी आनंद बोस ने कहा कि इस साल रामनवमी के दौरान राजनीतिक कीचड़ उछालने और हिंसा के पिछले अनुभव दूर की बात दिखाई दिए। हाल के दिनों में और कई सालों में पहली बार पश्चिम बंगाल में रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। इसको सफल बनाने में सभी के सम्मिलित प्रयास सफल रहे। राज्य सरकार और राजनीतिक दलों ने ये सुनिश्चित करने के लिए हाथ मिलाया है कि रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाए। मुख्यमंत्री और सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया। स्थापित तंत्र हाई अलर्ट पर है। प्रशासनिक अभियान और क्षमता का पूरा प्रदर्शन किया गया, क्योंकि ये सुनिश्चित करने में सभी के लिए एक बड़ी सफलता थी कि लोग खुश हुए और शांति के माहौल में त्योहार मनाए। राजभवन ने भी मान लिया कि पश्चिम बंगाल में बिना किसी हिंसा और लड़ाई झगड़े की रामनवमी संपन्न हुई। लेकिन बीजेपी अपने ऊपर शायद राज्यपाल को भी नहीं मानती, या फिर राज्यपाल के मुंह से ममता बनर्जी की तारीफ सुन नहीं पाई, क्योंकि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजमुदार ने दावा किया कि रामनवमी की शोभा यात्रा में पथराव किया गया। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ लोग भगवा झंडा लेकर एक कार के पास खड़े थे। कार के शीशे टूटे हुए थे। सुकांता मजमुदार ने दावा किया कि कोलकाता के पार्क 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला किया गया। भगवा झंडा ले जाने के कारण वाहनों पर पत्थर बरसाए गए, विंडशील्ड तोड़ दिए गए, अराजकता फैलाई गई। ये कोई घटना नहीं थी, ये लक्षित हिंसा थी और पुलिस कहाँ थी? वही देख रही थी। खामोश, रीढ़ विहीन, निर्दोष हिंदुओं की रक्षा के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया। ये कायरतापूर्ण निष्क्रियता एक बात साबित करती है। रामनवमी के दौरान एकजुट बंगाल हिंदुओं की दहाड़ ने व्यवस्था को हिला दिया है। वे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। बहरहाल सुकांता मजमुदार के दावों पर तो टीएमसी का काउंटर नहीं आया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर की ममता बनर्जी के लिए तारीफ भरे शब्दों के मायने गहरे हैं। हालांकि पहली बार नहीं है जब गवर्नर सीवी बोस ने ममता बनर्जी की तारीफ की हो। इससे पहले भी सीवी बोस ने ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच देने की भी खुशी जताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल में कुछ भी अच्छा होता है तो हमें खुशी होती है। साथ ही हमें इस बात पर गर्व है कि मुख्यमंत्री ऑक्सफोर्ड जा रही है। हालांकि कई ऐसे मौके भी आए जिसमें दोनों के बीच तल्खी दिखी, खासकर केंद्र और राज्य की योजनाओं को लेकर। जब गवर्नर बोस ने ममता बनर्जी से जवाब मांगा, सवाल उठाए, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों के बीच का मनमुटाव इतना तल्ख नहीं था जितना पूर्व राज्यपाल धनखड़ के समय देखा गया था। इस बार राजभवन और सीएम हाउस के बीच दूरी थोड़ी कम हो गई है। शायद बीजेपी को ये बात चुभ रही है। माना जा रहा है कि इसीलिए बीजेपी ममता सरकार की अच्छी व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठा रही है। बहरहाल, आप इस मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।